हर दिन एक आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए ड्रैगन क्लॉ तकनीक की ट्रेनिंग करता था। वह 100 किलो से भी भारी बड़े बड़े लकड़ी के खंभों पर वार करके प्रैक्टिस करता था। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, लेकिन रोज प्रैक्टिस करने से वह उन्हें आसानी से मारने लगा। धीरे धीरे वह 1000 साल पुराने पेड़ों की मोटी छाल भी फाड़ने लगा। अपने बेटे के किडनैप होने की यादें उसे बार बार परेशान करती थीं और युआन लाई की खतरनाक ताकतें उसके दिमाग में घूमती रहती थीं। एक दिन पहाड़ों में ट्रेनिंग करते समय उसे अचानक एक अजीब धुन सुनाई दी। ऊपर देखा तो 2 बूढ़े योद्धा पेड़ों की चोटियों पर चलते दिखे, जैसे हवा में तैर रहे हो। पल भर में वे जंगल में गायब हो गए। आदमी उनसे सीखना चाहता था, इसलिए उनके पीछे चला। जंगल पार करने के बाद वह एक सुंदर सपने जैसी जगह पर पहुंचा। वहाँ बुद्ध की मूर्ति के नीचे 2 योद्धा खड़े थे। आदमी तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैंने आप जैसे योद्धा कभी नहीं देखे, कृपया मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? आदमी चौंक गया और बोला, आपको कैसे पता? वह बोला, ये तुम्हारी आंखों में साफ लिखा है। अगर कुंग फू सीखना है तो पहले मेरे स्टूडेंट को हराओ। वह स्टूडेंट किसी राक्षस जैसा दिखता था। आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वह उड़कर दूर जाकर गिरा। स्टूडेंट बोला, डर गए? घर वापस जाओ। लेकिन आदमी बोला, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी मास्टर ने सिर्फ 2 उंगलियों से उसे जमीन पर दबा दिया। ताकत का फर्क बहुत बड़ा था, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह फिर खड़ा हो जाता। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे खून से लथपथ देखा। उसे दर्द भी हुआ, लेकिन गर्व भी, क्योंकि इसका मतलब था कि वह सच में कोशिश कर रहा है। इसके बाद आदमी रोज उस स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग करने लगा। वह हर दिन हारता था, हर दिन घायल होता था, लेकिन कभी हार नहीं मानता था। धीरे धीरे वह शांत होने लगा। उसकी चाल और हरकतें बेहतर हो गई। अब वह डंडे, तलवार और यहाँ तक कि हथौड़े से भी लड़ सकता था। कुछ समय बाद मास्टर उदाची ने उसकी नब्ज देखी। मछली के जहर का असर खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नब्ज अभी भी अजीब थी, जैसे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा हो। जब आदमी चला गया तो उदाची ने शियांग को सच बताया। शियांग बोली, मुझे पता है, वह हर दिन घायल होकर लौटता है। उदाची बोला, लेकिन इस पहाड़ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगले दिन शियांग खुद देखने गई। वह वानफो चट्टान पर पहुंची। जो उसने देखा उससे वह हिल गई। आदमी अकेला खड़ा था, खुद से बातें कर रहा था, हाथ में बोतल पकड़े खुद को चोट पहुंचा रहा था। वहाँ कोई शिष्य नहीं था, कोई बायू वांग नहीं, कोई मास्टर नहीं। शियांग का दिल टूट गया। घर पर भी आदमी अपने गुरुओं की बातें करता रहा। आखिर शियांग ने उसे सच बता दिया, तुम रास्ता भटक चुके हो। आदमी गुस्से में आ गया। हिम्मत जुटाकर शियांग अकेले ही बेटे को बचाने निकल पड़ी। आदमी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका किया गया संघर्ष उसे और भी मजबूत बना गया।